शीर्षक सफेद साए, कैप्टन तफीको और मीनू की मुहिम भाग 1। जादुई बस्ती की जिंदगी। एक जादुई समुद्री बस्ती में जहां सब कुछ रोशनी से चमकता था, दो अनोखी जीवित प्राणियां रहती थीं, तफीको और मीनू। वे इंसानों की तरह चलते, बातें करते, लेकिन उनके कान नुकीले, आंखें बिल्ली जैसी चमकती और पूरा शरीर बर्फ जैसा सफेद था। वे सफेद साए कहे जाते थे। मीनू बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। वह अपना छोटा सा घर साफ रखती, स्वादिष्ट खाना बनाती और अक्सर समंदर को निहारती रहती। तफीको एक सपना देखा करता। वह एक दिन कप्तान बनेगा और नई दुनिया की खोज करेगा। भाग 2, समुद्र की यात्रा की शुरुआत। एक दिन तफीको ने कहा, मीनू, आज मैं कैप्टन तफीको बनने जा रहा हूँ और तुम मेरी सहयात्री बनोगी। मीनू हंसी। अगर तुम कप्तान हो तो मैं तुम्हारी नाविक बनूंगी। दोनों एक जादुई सफेद नाव में सवार होकर नीले समंदर की ओर चल पड़े। मौसम सुहावना था, लहरें शांत थीं और दोनों खुशी से झूम रहे थे। भाग 3, तूफान और नाव का पलटना। अचानक आकाश में काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई और एक विशाल लहर ने उनकी नाव को पलट दिया। दोनों समुद्र में गिर पड़े। मीनू ने चीख कर कहा, तफीको। तफीको ने अपनी आंखें खोलीं और मीनू को डूबता देखा। वह तुरंत तैरता हुआ उसके पास पहुंचा और बोला, मीनू, डर मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मीनू को किनारे की ओर खींचा। वहां पहुंचकर दोनों बेहोश हो गए। भाग 4, नई दुनिया में जागना। जब उन्होंने आंखें खोलीं, वे एक नई जादुई दुनिया में थे। वहां का किनारा चमकदार था, महक से भरा हुआ, और वहां बहुत से ऐसे प्राणी रहते थे जो इंसानों जैसे मगर बिल्ली जैसे सफेद शरीर वाले थे। वे भी सफेद साए थे। एक वृद्धा उनके पास आई और बोली, तफीको, तुमने एक जीवन बचाया। तुम सिर्फ कप्तान नहीं हो, तुम एक नायक हो। अब तुम दोनों हमारी बस्ती के रक्षक बनोगे। भाग 5, नई दुनिया में जीवन। तफीको और मीनू ने वहीं रहने का निर्णय लिया। वे वहां के नायक बन गए, लोगों को नाव चलाना सिखाते, तूफानों से बचाते और उस जादुई दुनिया की रक्षा करते। मीनू को सी व्हाइट क्वीन कहा जाने लगा और तफीको को मिला नया नाम, कमांडर तफीको। भाग 6, समापन। एक शाम दोनों एक पहाड़ी पर बैठकर सूरज को समुद्र में डूबते देख रहे थे। मीनू ने कहा, कभी कभी मुझे अपना पुराना घर याद आता है। तफीको मुस्कुराया, अगर हम वहां से नहीं निकलते तो हमें यह दुनिया और अपनी असली शक्ति कभी पता न चलती। सीख, सच्ची यात्रा वही होती है जो हमें अपने आप से और उन लोगों से जोड़ दे जो हमारे साथ रहते हैं।